हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल एमआईएस पे 100% जॉब की गारंटी सीरीज में यह दूसरा लेक्चर है। मैं हूं आपका दोस्त आर रंजन। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सीरियल नंबर को कैलकुलेट करना हमने आपको सिखाया था। सीरियल नंबर के लिए यहाँ एक वैल्यूज पहले से अवेलेबल होनी चाहिए और उसके बाद आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। ऑल्ट एच की मदद से सारे कीज को हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी आपको कीज की वैल्यू चाहिए, जो भी कंट्रोल आपको इंप्लीमेंट करना है, वो कंट्रोल आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रो और कॉलम वाइज आप वैल्यूज को यहाँ जनरेट कर सकते हैं। जितनी रेंज में आपको वैल्यू चाहिए, यहाँ से सीरियल नंबर आप क्रिएट कर चुके हैं। नेम के लिए हमने आपको लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो भी हमने लास्ट वीडियोस में आपको बता दिया है। अब यहाँ क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट तैयार करना है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर से लेकर के फोर्थ क्वार्टर तक की वैल्यूज आपको जनरेट करनी है। और एक फॉर्मूला जो अभी आपने इस्तेमाल किया था, रेंड बिटवीन फॉर्मूला, टैब की मदद से हमने इंप्लीमेंट करा लिया है। 4000 इसकी लोएस्ट वैल्यू है और 25,000 इसकी हाईएस्ट सैलरी वैल्यूड है। आप इसे पैरेंथेसिस को क्लोज करके पहले जहां हम एंटर की प्रेस करते थे वहां आप कंट्रोल और एंटर को प्रेस कीजिए, तो देखिए आपके सामने एक मैजिक होता हुआ नजर आएगा। इसी फॉर्मूले को, इसी ट्रिक को अगर आप एक डिफरेंट अप्रोच पे इंप्लीमेंट करना चाहें, जैसे आपके लिए हमने वीकली अटेंडेंस का एक दूसरा टेबल आपके लिए क्रिएट किया है, जिसमें हम इम्प्लॉइज के वीकली अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ मुझे प्रेजेंट और अब्सेंट की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ से पूरे एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जितनी एरिया में आपको वैल्यू जनरेट करनी है, और जो वैल्यू आपको जनरेट करनी है यहाँ दे करके कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यही मैजिक होता हुआ आप यहाँ देख पाएंगे। पहले सपोज कीजिए कि आपको यहाँ सीरियल नंबर जनरेट करना है और वो नेम के बेस पर जनरेट करना है। नेम के बेस पर कैसे? यहाँ लिस्ट बनाना तो हमने आपको लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ यहाँ नेम जनरेट करते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। अगर आप इसमें से किसी भी वैल्यूज को यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ डिलीट हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आप वैल्यूज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ हमने अगर इस वैल्यूज को आगे की तरफ कॉपी किया तो आप देखेंगे कि ये सीरियल नंबर यहाँ जनरेट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये डायनेमिक मोड में सीरियल नंबर कैसे जनरेट करेंगे, ये चीजें हम यहाँ सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर सीरियल नंबर आपको जनरेट करना है तो उसके लिए आप ये पहले डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझा सके। यहाँ से नेम की वैल्यूज को भी डिलीट कर देते हैं, यहाँ से नेम के वैल्यूज को डिलीट कर देते हैं और फिर से ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके आपको बताते हैं। आप सीरियल नंबर वाले सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, इक्वल का साइन दीजिए और इफ कंडीशन इंप्लीमेंट कीजिए। टैब प्रेस कर दीजिए ताकि ओपनिंग पैरेंथेसिस यहाँ नजर आए आपको। यहाँ नेम वाले सेल को सेलेक्ट कीजिए जो B2 है। एक कंडीशन लगता है कि अगर B2 यानी कि नेम सेल की वैल्यू ब्लैंक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक नहीं है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये नोट इक्वल का सिंबल है। एक्चुअल में नोट इक्वल के तौर पे इस सिंबल को यूज किया जाता है। तो हमने कंडीशन लगाया है कि अगर B2 सेल ब्लैंक नहीं है तो एक फॉर्मूला है रो, जो करंट रो आपको प्रोवाइड कराता है। इसमें -1 हमने हेडिंग के लिए यहाँ से -1 कर लिया है। अदरवाइज ये सेल ब्लैंक हो, बस आपको एंटर प्रेस करना है और आप ये जादू कर चुके हैं। यहाँ से इस फॉर्मूले को पहले हम कॉपी कर लेते हैं सो दैट कि जैसे हम पहले सेल में और जैसे हम दूसरे सेल में अपना कर्सर लेकर के आएंगे, ये सीरियल नंबर यहाँ जनरेट कर चुका है। यहाँ अगर हम अभय लिखते हैं तो देखिए ये दूसरे सेल में आपका ये सीरियल नंबर जनरेट हो चुका है। लिस्ट हमने क्रिएट करना आपको बता दिया था, तो लिस्ट की मदद से ये काम आप और फास्ट वे में कर सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट इसका क्रिएट कर लिया है, तो जैसे हम यहाँ लिस्ट जनरेट करेंगे सीरियल नंबर यहाँ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। किसी भी एक रो को यहाँ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये सीक्वेंस जो है अनऑर्डर्ड हो चुका है। 6 के बाद यहाँ 8 आपको दिख रहा है। इसी काम को आप कैसे करेंगे वो चीजें हम आपको एक दूसरे टेबल में दिखा रहे हैं। यहाँ एक सीक्वेंस है, आप किसी भी रो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ और राइट क्लिक करके आप इस रो को अगर डिलीट करते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आप देखेंगे कि यहाँ सीरियल नंबर जो है
ये आपका अनऑर्डर्ड नहीं हो रहा है। देखिए अभी हमने साउथ लैपटॉप को फिर से आपको डिलीट करके दिखाते हैं। ये सिलेक्टेड है, यहाँ से हमने डिलीट किया तो देखिए यहाँ लैपटॉप डिलीट हो चुका है, मतलब इस रो की वैल्यू जा चुकी है, लेकिन ये सीरियल नंबर जो है वो अभी भी आपका मेंटेन हो रहा है। अब अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप बड़े आसानी से इस काम को कर सकते हैं। आप पहले इस वैल्यूज को यहाँ से डिलीट कर दीजिए जो पहले से सीरियल नंबर के तौर पे आपको दिख रहा है, और आप सबसे पहले रो में जाइए और यहाँ से इक्वल का साइन लीजिए। रो एक फंक्शन है, रो फंक्शन, जो करंट रो यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ करंट रो है, सेकंड 2 है, तो करंट रो को ये रीड करता है, आपको देगा करंट रो देगा। क्योंकि इसमें हमने टॉप में एक हेडिंग इंक्लूड कर दिया है, तो ये हम चाहते हैं कि ये डेटा 1 से शुरू हो, चूंकि टॉप में फर्स्ट रो में हमारी हेडिंग्स है, तो सेकेंड रो में 1 से यानी कि जो हमारा डाटा यहाँ एंटर कर रहे हैं उसके हिसाब से रो जनरेट हो, तो इसमें आप 1 माइनस कर दीजिए। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ऊपर जितने रो आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है टाइटल के लिए या किसी और काम के लिए, आप उतने रो के बाद से डेटा यहाँ माइनस कीजिएगा। जैसे एक रो हमने हेडिंग के लिए लिया है तो यहाँ 1 माइनस कर रहे हैं, अगर मैं टाइटल के लिए भी एक और रो ऊपर छोड़ा होता तो यहाँ 2 माइनस करता, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करके इस फॉर्मूले को कंट्रोल डी की मदद से आप कॉपी कर लीजिए, और अब आपका ये सीक्वेंस नंबर जनरेट हो चुका है। किसी भी वैल्यूज को आप सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो आपका ये सीक्वेंस जो है ये बना रहेगा। तो देखिए ये वैल्यूज को हमने डिलीट किया और आपका ये सीक्वेंस अभी भी मेंटेन है। पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि आप डीए, टीए और एचआरए कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल तरीके से हमने आपको इन चीजों को समझाया था। लेकिन अगर मैं कंडीशनल अप्रोच में आपको बताऊं है कि जिसकी सैलरी 15,000 या उससे ज्यादा है उसको डीए 90% मिलेगा, और जिसकी सैलरी 15,000 से कम है उसको डीए 80% मिलेगा। अगर आप एक कंडीशन यहाँ डीए कैलकुलेट करने में निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप इफ कंडीशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ से टैब के थ्रू हमने इफ कंडीशंस की ओपनिंग पैरेंथेसिस ले ली है। बेसिक सैलरी पर हम यहाँ क्लिक करेंगे और कंडीशन यहाँ इंप्लीमेंट कर देंगे, ग्रेटर और इक्वल देन 15,000। अगर ये सैलरी 15,000 या उससे ज्यादा है तो बेसिक सैलरी के ऊपर 90% आपका डीए जो है वो कैलकुलेट होगा। अदरवाइज ये डीए 80% मिलेगा। अगर सैलरी बिलो है 15,000 के तो ये शेल रेफरेंस हमने लिया और यहाँ से हमने 80% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 80% लिया। यहाँ ब्रैकेट्स को क्लोज करते हुए एंटर हमने प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे कि डीए इसका कैलकुलेट हो चुका है। ग्रॉस सैलरी का कंसेप्ट हमने आपको समझाया था कि ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए बेसिक सैलरी में डीए, टीए और एचआरए को सम करके निकाला जा सकता है। पे हमें यहाँ लिखना है G3 और फिर आप एंटर प्रेस करके यहाँ से आप ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर चुके हैं। ग्रॉस सैलरी को नीचे की तरफ सेल को सिलेक्ट करते हुए वही फॉर्मूला हमने रिपीट कर दिया, कंट्रोल डी। नेट सैलरी के लिए हमने आपको बताया था कि आप ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन जिसमें पीएफ आता है तो इसे सब्ट्रैक्ट करके आप सैलरी इन हैंड यानी कि नेट सैलरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से नेट सैलरी कंट्रोल डी की मदद से हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने ये सैलरी नेट सैलरी जो है कैलकुलेट कर लिया है। पहले असाइनमेंट्स का जो बी पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें फाइंड टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज सैलरी आपको नेट सैलरी के बेस पे कैलकुलेट करना है। अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे भी हम एक ट्रिक के साथ समझते हैं। समझिए कि आपको टोटल नेट सैलरी कैलकुलेट करना है कि टोटल कंपनी कितनी नेट सैलरी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को। उसके लिए आप एक तरीका तो ये है जैसे हमने ग्रॉस कैलकुलेट किया है, यहाँ इक्वल का साइन देंगे। सम फंक्शंस की मदद से हम ये काम कर सकते हैं, एक रेंज प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से सम फंक्शंस की मदद से हम ये काम कर लेंगे। लेकिन ऐसा करने में हमें काफी समय लग सकता है अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, यहाँ अल्ट और इक्वल आप प्रेस कर दीजिए, एंटायर सैलरी कॉलम से सिलेक्ट कर लेगा और एंटर प्रेस करके विद इन अ मिनट आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो का लेंथ बड़ा होता जा रहा है तो मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूं और आपसे मिलता हूं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। जय हिंद।